Let's start our next topic, that is joint venture. As you all know, we were discussing third chapter, public, private and global enterprises, and we have already done under public sector, joint statutory corporation, departmental undertaking and government company. Now let's start the topic joint venture with its meaning. Joint venture means when two business agree to join together for a common purpose. एक कॉमन पर्पस के लिए जब दो अलग अलग बिजनेस ज्वाइन करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, तो वो जॉइंट वेंचर बन जाता है. दीज टू ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राइवेट, गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी. ये जो दो अलग अलग बिजनेस हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, फॉरेन कंपनी के साथ भी इनका जॉइंट वेंचर हो सकता है. इन अदर वर्ड्स, अ जॉइंट वेंचर इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम रिसोर्सेज को, एक्सपर्टनेस को, दो अलग अलग बिजनेसेस को पूल कर देते हैं उनके रिसोर्सेज को, तो वो जॉइंट वेंचर बन जाता है. Business of any size can use joint venture to strengthen long-term relationship or to collaborate on short-term benefit projects. बिजनेस किसी भी साइज का हो, जब जॉइंट वेंचर में दो अलग अलग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो इनका लंबे समय तक एक अच्छा रिलेशन होता है और वो अपने छोटे से लेके बड़े सारे प्रोजेक्ट्स मिलके काम करते हैं उसमें. लेट्स डिस्कस मोर अबाउट जॉइंट वेंचर. एज दिस इज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज रिक्वायरमेंट. दूसरे बिजनेसमैन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दोनों आपस में चेंजेस, एडजस्टमेंट्स करते हैं. जो भी इनके रिस्क हैं और जो बेनिफिट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो आपस में शेयर करते हैं. A joint venture may also be result of agreement between two business in different countries. अलग अलग कंट्रीज में दो अलग अलग बिजनेस जो काम कर रहे हैं वो आपस में अग्री कर लेते हैं इकट्ठा काम करने के लिए. इन केस बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज विच विल हैव टू बी एडहेयर टू. इस केस में अगर दो अलग अलग कंट्रीज हैं तो दोनों कंट्रीज की प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ता है. इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट जॉइंट वेंचर with other business and form strategic alliance with them. ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है. कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर करके अपनी खुद की स्ट्रेटजीज क्रिएट करके बिजनेस कर रही हैं. अपने कॉमन बेनिफिट्स के लिए अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट करके जॉइंट वेंचर कर रही हैं. रीज़न क्या है इस अलायंस का? अलायंस मतलब सपोर्ट का, कि एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को कंप्लीट करती हैं. मे बी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस. मेरे पास फाइनेंस है, दूसरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, हम शेयर कर लेंगे, जॉइंट वेंचर हो गया, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस. इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर दो अलग अलग कंपनीज आपस में कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, रिस्क, ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं और एक नई एंटिटी क्रिएट हो जाती है, राइट. इंडिया में जॉइंट वेंचर की कंपनीज बड़े ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं. इनके लिए कोई सेपरेट लॉस नहीं है. जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, डोमेस्टिक कंपनीज के नाम से उसको जाना जाता है, वही जॉइंट वेंचर के लिए भी वही रूल एप्लीकेबल होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स. अवी ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 93 में इस्टेब्लिश हुई थी. बेलमेर लेयर एंड कंपनी और निस्को एसे फ्रांस, इन दोनों का आपस में जॉइंट वेंचर है. मिनरल बेस्ड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, डिफेंस, सिविल एविएशन यूजेस और ग्रीसेस, इनका ऑपरेशंस है. अनदर एग्जांपल हियर, ग्रीन गैस लिमिटेड. इट वाज एस्टैब्लिश इन 2005. जॉइंट वेंचर होल्डर्स कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज IOCL. दूसरा है गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इनके ऑपरेशंस क्या है? सेफ एंड रिलायबल नेचुरल गैसेस टू कस्टमर्स. नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर. हियर द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी. ऑब्वियसली जब दो अलग अलग बिजनेस आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके रिसोर्सेज भी आपस में शेयर हो जाएंगे, कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी. नेक्स्ट आपका है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स. When two business joined to do a particular venture, जब दो अलग अलग बिजनेस किसी वेंचर के लिए, एक्टिविटी के लिए जुड़ जाते हैं, मिलके काम करते हैं, एक कंपनी के जो मार्केट का शेयर है दूसरी कंपनी को भी उस
कंपनी के मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि एक कंपनी ऑलरेडी उसके पास कस्टमर्स है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटानिया कंपनी के जो ऑलरेडी मार्केट में शेयर है, मार्केट में लोग उसके जो प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। अब ब्रिटानिया कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, तो उसके क्योंकि दूसरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो उसके कस्टमर्स भी दूसरी कंपनी के भी कस्टमर्स बन जाएंगे, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, वो मिलके काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। ब्रिटानिया कंपनी इंडिया की है, वो फॉरेन कंपनी के साथ जब कोलैबोरेट कर रही है तो इसके प्रोडक्ट फॉरेन कंपनी में भी जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक कंपनी के पास फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी, दूसरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो उसको टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिल जाएगा। इनोवेशन भी ईजिली हो जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है, और ब्रांड नेम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। एक कंपनी का ब्रांड नेम ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो दूसरी कंपनी जो साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रही है, साथ में जुड़ रही है काम करने के लिए, तो उसका भी नाम अपने आप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक रिप्यूटेड ब्रांड के साथ वो जुड़ चुकी है। लेट्स डिस्कस ऑल दीज फीचर्स इन डिटेल। हियर द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। Increase resources and capacity. Joining hands with another or teaming up adds to existing resources and capacity, enabling joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. जब दो अलग अलग कंपनीज आपस में टीम अप हो जाती हैं तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और कैपेसिटी उनको एनेबल कर देती जॉइंट वेंचर को कि वो अपने आप को ग्रो करे और बहुत ही क्विकली और एफिशिएंटली अपने आप को एक्सपैंड कर सके जब वो दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, जब वो दूसरी कंट्री को पार्टनरशिप में लेके अपने बिजनेस को रन करती है, इट ओपन्स अप अ वास्ट गोइंग मार्केट, तो उसके पास दूसरी कंट्री की वास्ट मार्केट के डोर्स ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फॉरेन कंपनीज फ्रॉम जॉइंट वेंचर कंपनीज इन इंडिया दे गेन एक्सेस टू वास्ट इंडियन मार्केट, उनको इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। देयर प्रोडक्ट्स विच हैव रीच सेचुरेशन पॉइंट इन देयर होम मार्केट्स, अपनी होम कंट्री में होम मार्केट में तो उनके प्रोडक्ट्स एक पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसकी सेल हो चुकी है, अब वो मार्केट में प्रोडक्ट डाउन जा रहा है, तो जब ये प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, दूसरी कंट्री के कंपनी के भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का नेटवर्क है, उसका एडवांटेज भी इनको अपने आप हो जाएगा। अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग देयर ऑन रिटेल आउटलेट्स में प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर ये अपने रिटेल आउटलेट्स दूसरी कंट्री में जाके इस्टेब्लिश करते हैं तो वो इनको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इस तरह से इनको दूसरी कंट्री के कंपनी के साथ जब वो वेंचर कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, तो उनको इस्टेब्लिश ब्रांड नेम का, इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का एडवांटेज हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में एंटर होने का मेन मकसद ही बहुत सारे बिजनेस का एक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी को एक्सेस लेने का है। जब एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स saves a lot of time, energy, investment as they do not have to develop their own technology. उनको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए वो उन कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। प्रोडक्शन की एडवांस टेक्निक से सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है इनको, जिससे इनकी टाइम, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट ये सब बच जाता है। जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी, कॉस्ट बहुत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनोवेशन। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जब न्यू टेक्नोलॉजी के न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं तो मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जॉइंट वेंचर ऑल्सो अलाउ टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। मार्केट वही है, जॉइंट वेंचर की भी यही कोशिश होती है कुछ टू कम अप विद समथिंग न्यू क्रिएट किया जाए। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स के साथ वो इसीलिए कोलैबोरेट करते हैं so that new innovative products, new ideas and technology can be brought up. So next point here is low cost of production. जब इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं
तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करती है. इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट्स. ग्लोबल सोर्स, कंपटीशन भी इंटरनेशनल लेवल पे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो. देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर दिस. लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स यानी कि जो लेबर है, जो काम है करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनको एक्सपर्ट्स भी ने, मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हो, मैन पावर एक्सीलेंट हो अलग अलग क्राइटेरिया में, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो एक कॉरपोरेशन को रिक्वायर्ड होते हैं, एक कॉरपोरेशन को इन सब की ज़रूरत होती है. तो उन सारी चीज़ों में बेनिफिट हो सके, इंटरनेशनल लेवल पे इनको लो कॉस्ट पे ये अवेलेबल हो जाते हैं. International partner does get products of required quality and specification at much lower cost than what is prevailing in home country. तो जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनको रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन अपनी होम कंट्री से प्रिवेलिंग अगर हम ध्यान दें तो कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है जॉइंट वेंचर के थ्रू. द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश ब्रांड नेम. व्हेन टू ब्रदर्स एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट्स फ्रॉम अदर्स गुडविल. जब दो अलग अलग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो एक की गुडविल का बेनिफिट दूसरे को भी हो जाता है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश इन द मार्केट, जो मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है. अ गुड वेंचर इज एन इंडिया एंड विद इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग ब्रांड नेम. अगर ऑलरेडी एक अच्छे रिप्यूटेड कंपनी के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो उन दूसरी कंपनी को इतना ज़्यादा ब्रांड नेम को डेवलप करने के लिए टाइम और एफर्ट्स और मनी नहीं लगाने पड़ते. इवन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देयर इज़ रेडी मार्केट वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च. अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेव. जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है. जो साथ में वर्कशीट और रिवीजन नोट्स अटैच किए हैं, प्लीज़ डू रिवाइज एंड डू रिवीजन फ्रॉम सुभाष दे बुक, NCERT बुक एज वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.